वेलकम बैक। मार्केट में इस समय एक मिनी कोलैप्स विजिबल है और मैं उसको कह रहा हूँ मिड कैप इंडेक्स के हिसाब से। मिड कैप इंडेक्स अब 2.25% नीचे, 1000 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स। 2.25% का यहाँ पर कोलैप्स है। ये कुछ गलत फायर हुआ है मेरे ख्याल से। एक बार ज़रा इसको रिफ़्रेश करिए। 1000 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स अब इस समय, 2.25%। जी हाँ, ये लेवल के हिसाब से ठीक है। हाँ, अब 1000 पॉइंट का फॉल आ गया यहाँ पर। और स्मॉल कैप भी लेकर आइए एक बार ज़रा। निफ्टी भी अब 24,683 पर, और निफ्टी में भी भारी भरकम गिरावट है इस समय। वीरू, ये थोड़ा सा मार्केट का एक इंडिकेशन है। आज सुबह जो हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे ना, एक चीज़ जो मुझे अखर रही थी वो पुट कॉल रेशो था 1.41 पर, और एफआईआई का लॉन्ग एक्सपोजर ऑब्वियसली जो करीब करीब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच गया था। तो ये दो चीज़ें थोड़ी सी अखर रही थी कि अगर मार्केट में कुछ दिक्कत आ गई तो वो वहीं से आएगी। और फैक्ट कि इन्फोसिस नहीं टिक पाया अपने गैप अप पर, आई थिंक उसने थोड़ा सा मूड बिगाड़ा और इसकी वजह से आज इस तरीके की डिक्लाइन आ रही है। लेकिन मिड कैप में तो खैर पिछले 3-4 दिन से वार्निंग साइंस थे कि मिड कैप में आप थोड़ा कॉशियस हो जाइए, और एक शायद बड़ी करेक्शन की तैयारी मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रही है, और लार्ज कैप में ही रही है अगर आपको मार्केट में रहना है तो कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केट में कोलैप्स है इस वक्त। और मिड कैप्स, हालांकि याद रखिएगा मिड कैप्स कुछ आईटी और कंप्लीटली अगर आप देखें जो आज पीएसयूस बास्केट है ना, अलॉन्ग विद मेटल्स, कंप्लीट प्रॉफिट टेकिंग एनवायरनमेंट में इस वक्त एक व्यू ले लेते हैं यहाँ पे एक दो स्टॉक्स पे और जो कि क्रैक हो रहे हैं अब काफ़ी। सुदीप जी है कि अभी अभी मेरे ख्याल से जुड़े नहीं हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। एक चलिए, सुदीप जी जुड़ चुके हैं, अब चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ हैं। सुदीप सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। फाइनली टीसीएस, एलटीआई, माइंडट्री, लेकिन इन्फोसिस के नंबर्स के बाद आज बाजार ने प्रॉफिट टेकिंग को अपना आई थिंक एक सही विकल्प समझा। आज की इस प्रॉफिट टेकिंग को आप कैसे समझ रहे हैं? आई थिंक बाजार इस वीकेंड जो बड़ी अर्निंग्स हैं, रिलायंस के नंबर्स, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स एंड स्पेशली बजट ऑन ट्यूसडे, क्या उसके अनुसार थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है सुदीप जी? बिल्कुल सही वीरू। देखिए, एक बहुत बड़ा इवेंट मार्केट के लिए बजट है, और ये बजट से पहले थोड़ा बहुत कॉशियस मार्केट हो रहा है, और ये आई थिंक इट्स पार फॉर द कोर्स। इसमें बहुत बड़ी शंका की बात नहीं है। और जो ग्लोबल मार्केट से कल रात के जो संकेत थे वो भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, तो थोड़ा बहुत दबाव इंडियन मार्केट में आना आई थिंक वाज एक्सपेक्टेड। जैसे अनुज जी बात कर रहे थे, जो एफआईआई का पोजीशन है उससे भी थोड़ा लग रहा था कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है। और ये पीएसयू स्टॉक्स की बात करें तो ये तो बिल्कुल साफ है कि एक लेवल पे वैल्यूएशन पे काम हो रहा था जहां पे कोई मार्जिन ऑफ एरर का कोई स्कोप ही नहीं है। तो बजट से पहले थोड़ा बहुत पोजीशन लाइट करना, थोड़ा बहुत कॉशियस होना मार्केट के लिए आई थिंक इट्स इट्स अ हेल्दी साइन। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बजट का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, रिलायंस के नतीजे, एचडीएफसी बैंक वगैरह के जो नतीजे आएंगे उस पे सोमवार को शायद मार्केट थोड़ा बहुत कामकाज होगा, थोड़ा एक्साइटमेंट आ सकता है, या नेगेटिव मूड भी हो सकता है। पर मैं उसमें बहुत ज्यादा आई विल नॉट रीड। बजट का ही इंतजार करेंगे, और मार्केट का मोमेंटम बजट के बाद ही पता चलेगा किस तरफ मार्केट जा रहा है। सुदीप, गुड मॉर्निंग। लार्ज कैप आईटी में अब आपकी टॉप पिक क्या होगी इस समय? टीसीएस हमारा टॉप पिक रहा है, और अभी भी टीसीएस टॉप पिक रहेगा। इन्फोसिस ने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं, और हम ये भी कह रहे थे पिछले करीब 1-1.5 हफ्ते से कि इन्फोसिस के नतीजे अच्छे आएंगे, और वो आए भी। पर ओवरऑल अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम अभी भी टीसीएस पे ही बेट करेंगे, और वहीं पे निवेशक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की सलाह देंगे। अच्छा सुदीप जी, अभी आपके आने से पहले हम पॉलीकैब की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, जिनके नंबर्स में इस बार थोड़ी सी मार्जिन्स के फ्रंट पे कमज़ोरी नज़र आई, लगभग 150-200 बेसिस पॉइंट की। अच्छा, ये बिल्डिंग मटेरियल, होम इम्प्रूवमेंट और आई थिंक ये वाइट गुड सेगमेंट स्पेशली लास्ट 6 महीने से इनको बिलोंग करते हैं। और मेरे ख्याल से अगर मैं टिपिकली वाइट गुड को छोड़ के ये रियल स्टेट डेंसिटी पे देखो तो इनमें पैसा बना है सर में, चाहे वो एस्टेल हो, पॉलीकैब हो। इन इन स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? क्या आप लोगों ने अपने खुद की पोजीशन ट्रिम करी है यहाँ पर, या फिर अभी और अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है आपको? देखिए, जो मीडियम लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे खरीदारी किया है वहां पे हम लोग होल्ड कर रहे हैं। बिलीफ ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटीज जबरदस्त हो रहा है,
और हाउसिंग फॉर ऑल पे भी दबा के काम हो रहा है। लो कॉस्ट हाउसिंग पे सरकार का फोकस है और ये सारे सेगमेंट पे पॉलीकैब, हैवेल या इनके जो सारे बाकी सारे जो कंपटीटर्स हैं उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं और इनके प्रोडक्ट का डिमांड भी जबरदस्त है। पॉलीकैब का कमेंट्री मैं सुन भी रहा था, तो वहां पे उन्होंने एक बात कहा जिससे उसका मार्जिन मुझे लगता है थोड़ा प्रोफाइल शायद चेंज हो सकता है। ईपीसी पे थोड़ा बहुत अच्छा ट्रैक्शन उनको मिल रहा है, पर ईपीसी का मार्जिन कम होता है। तो अगर ईपीसी का कंपोनेंट ज्यादा हो जाते हैं उनके ओवरऑल बिजनेस में, तो मार्जिन पे थोड़ा प्रोफाइल चेंज जरूर होगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। पर अभी भी आई थिंक ऐसी कोई शंका की बात नहीं है। ओवरऑल हम लोग इस एंटायर सेक्टर पे पॉजिटिव है, पॉलीकैब पे भी पॉजिटिव है। पॉलीकैब पे भी आपका काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। एक स्पेस और मतलब सही मायने में सुदीप सर बीते 20 दिन बैंक्स को बिलोंग ही नहीं करते हैं, अगर मैं सिर्फ एसबीआई को थोड़ा बहुत छोड़ दूं जहां पे करीब 3-4% का स्विंग था। बीते 20 दिन आई थिंक कंप्लीटली आईटी को बिलोंग करते हैं और एफएमसीजी स्पेशली देयर क्वार्टरली अपडेट्स, और इस बार के क्वार्टरली अपडेट्स में रूरल के आंकड़े प्लस डाबर, मैरिको और एचयूएल की प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग। आप सेलेक्टिवली इस वक्त एंड लुक एट आईटीसी, ये भी अपने हिस्टोरिकल हाइज को ऑलमोस्ट रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। आपका व्यू इस वक्त एफएमसीजी में क्या है, कहाँ आपको ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लग रहा है? एफएमसीजी में अगर रिस्क रिवार्ड की बात करें और अगर आप थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन लेना चाहते हैं तो आईटीसी में खरीदारी की सलाह देंगे, क्योंकि अगर एक साइज में ज्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ तो आईटीसी बेस्ट पोजीशन है। और पीयर ग्रुप कंपैरिजन अगर वैल्यूएशन के लिहाज पे आप करें तो वहां पे भी आईटीसी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और एक अगर आप ध्यान करें कि एक टाइम पे आईटीसी 200 सवा 200 इस रेंज में घूम रहा था, उसके बाद वहां से चला और ये 400 से 550 के बीच में घूम रहा है और ये रेंज पे बहुत दिनों से आईटीसी रहा है और एक ब्रेकआउट का संभावना है अगर एक साइज में छेड़छाड़ नहीं हुआ इस बार। एफएमसीजी सेगमेंट में इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। होटल्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बाकी एफएमसीजी जो रूरल फोकस्ड है, वहां पे जैसे आप जो बिजनेस अपडेट के आंकड़े देखे हैं डाबर, मैरिको, एचयूएल वगैरह की, वो साफ है कि रूरल में ट्रैक्शन वापस आ रहा है और इसका फायदा रूरल फोकस्ड एफएमसीजी कंपनीज को जरूर मिलेगा। तो वहां पे भी ध्यान देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर रिलेटिवली स्पीकिंग आईटीसी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा लग रही है। आईटीसी में इनफैक्ट आपका जो ज़्यादा झुकाव है वो आईटीसी में नजर आ रहा है। सुदीप सर, थोड़ा समय का अभाव है लेकिन मैं आपसे, क्योंकि एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी हुई है अभी, अगर मैं आपसे नेक्स्ट वीक के लिए, बजट वीक के लिए अगर 2 स्टॉक्स पूछूं जहां पे आप सबसे ज़्यादा बुलिश हैं कंसिडरिंग आई थिंक बजट एक्सपेक्टेशंस, वो कौन से होंगे 2? मेरा होगा लार्सन एंड टुब्रो। ये स्टॉक ऐसा कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन जहां पे बहुत जबरदस्त टेलविंड है और बजट में भी इस सेक्टर में सरकार का फोकस साफ उभर के आएगा। तो और प्राइसिंग के लिहाज से भी अगर देखें कि बहुत ज्यादा इसमें एस्केलेशन रिसेंट पास्ट में हुआ नहीं है, तो यहाँ पे खरीदारी की जरूर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा एक स्टॉक वो बजट के लिहाज से कहे या लॉन्ग टर्म के लिहाज से कहे, मैं कहूंगा कि अल्ट्राटेक पे ध्यान देना चाहिए। सीमेंट पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। हाँ, ये मॉनसून का सीजन है, थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, पर बहुत अच्छा स्ट्रेटजी के साथ एक्विजिशन हो, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन हो, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हो, इसके जरिए अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और इंडस्ट्री में एक अनरीचेबल हाइट रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जरूर सलाह दें।